आज की खबर सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि उस डर की कहानी है जो अब अमेरिकी सपने पर भारी पड़ रही है। पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में 51 साल के राकेश एहागबन, जो मोटेल चलाते थे, उनकी मोटेल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब राकेश ने हमलावर से बस इतना पूछा, तुम ठीक हो दोस्त? और जवाब मिला, सिर में गोली। पुलिस के मुताबिक 37 साल का यूजीन वेस्ट, जो महिला और बच्चे के साथ पिछले 2 हफ्तों से वहीं रह रहा था, पहले अपनी साथी को मार चुका था। राकेश ने मदद के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन वही उनकी मौत का कारण बन गया। हत्यारे ने पुलिस पर भी गोली चलाई, लेकिन मुठभेड़ में पकड़ा गया। अब सवाल ये है, क्या ये केवल झगड़े की वजह थी या फिर भारतीयों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम का हिस्सा? यही है आज की पड़ताल की शुरुआत। पिट्सबर्ग की ये घटना अकेली नहीं है। पिछले 2 महीनों में अमेरिका के अलग अलग राज्यों में भारतीयों पर कई हमले हुए हैं। 10 सितंबर को टेक्सास के डलास में चंद्रमौली नागमलैया की उनके ही सहकर्मी ने हत्या की। 19 सितंबर को साउथ कैरोलिना में किरण पटेल को गैस स्टेशन पर गोली मारी गई। 2 अक्टूबर को नॉर्थ कैरोलिना में 2 गुजराती मोटेल मालिकों को गोली मार दी गई। 3 अक्टूबर को टेक्सास में छात्र चंद्रशेखर पॉल की पेट्रोल पंप पर हत्या हुई। और अब 5 अक्टूबर को राकेश की मौत। हर घटना की वजह अलग बताई गई, कभी झगड़ा, कभी डकैती, कभी विवाद। लेकिन क्या ये महज संयोग है कि पिछले 30 दिनों में 6 भारतीयों की जान चली गई? FBI के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में हेट क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में 8,120 मामले, 2021 में 10,840 मामले, 2022 में 11,634, 2023 में 11,862 और 2024 में 11,679, यानी सिर्फ 5 साल में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी। खासकर एशियाई मूल और भारतीय समुदाय पर हमले बढ़े हैं। अमेरिका में भारतीय प्रवासी हमेशा मेहनती और शांतिप्रिय रहे हैं, लेकिन अब यही पहचान उन्हें निशाने पर ला रही है। मोटेल, गैस स्टेशन, टेक और हेल्थ इंडस्ट्री, हर जगह भारतीयों ने पहचान बनाई, लेकिन अब वही पहचान खतरे में बदल गई। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल जहरीला कर दिया। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नारे का प्रभाव कुछ लोगों के लिए ओनली व्हाइट अमेरिका बन गया। राकेश एहागबन का सरल सवाल, आर यू ओके माई फ्रेंड, शायद मानवता का आखिरी संवाद था। भारतीय डायस्पोरा अब आवाज उठा रहा है। टेक्सास से न्यू जर्सी तक लोग स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस के बैनर लेकर सड़कों पर हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब किसी देश के नेतृत्व की भाषा में विभाजन और श्रेष्ठता होती है तो समाज में नफरत पनपती है। भारत सरकार ने चिंता जताई, लेकिन अमेरिकी जवाब सिर्फ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग तक सीमित रहा। सवाल हर भारतीय प्रवासी के मन में है, क्या अमेरिका अब लैंड ऑफ ड्रीम्स है या लैंड ऑफ फियर, जहां हर दिन एक अनजान खतरा है? राकेश, चंद्रमौली, किरण और अन्य की मौतें इस सिस्टम की नाकामी का आईना है, और यही संदेश है कि अब इनफ इज इनफ कहने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।